ये आता है। ओह गॉड, तो दिखा नहीं सकती, बहुत भरा हुआ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि हर मदर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा बेबी आ रहा है तो हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें खरीदें और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होनी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें रिलेवेंट भी होती है कि आपको जो नहीं खरीदनी चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगी एंड में। बट शुरुआत हम करते हैं अपनी इस वीडियो से कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एज ए न्यू बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए एसेंशियल है, जो आपको शॉपिंग करनी ही करनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले नंबर में आता है क्लोथ्स। गाइस, मेनली क्लोथ्स, जो आप कौन कौन तरीके के क्लोथ्स आपको खरीदने हैं। तो मेनली आपको ये डिपेंड करता है कि आपका बेबी कब हो रहा है, समर में हो रहा है या विंटर्स में हो रहा है। मैं समर्स की तो बताऊंगी प्लस विंटर्स के भी बताऊंगी। तो ऑफकोर्स विंटर्स वाले आप हटा देना जिनके समर में हो रहा है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको कंबाइन करके बताऊंगी क्योंकि मेरा बेबी की डेट विंटर्स की है, तो मैं आपको समर्स प्लस विंटर्स दोनों एक साथ बताऊंगी। तो फर्स्ट थिंग आती है आपकी वेस्ट, जो कि आपको सबसे पहले नीचे कॉटन ही पहनाना चाहिए। आपका विंटर्स है, ऑफकोर्स समर्स में तो आप कॉटन ही पहनाएंगे क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो कॉटन पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको मैंने वेस्ट बहुत सारी ऑर्डर्स करी है ये। और कभी कभार बहुत लोग बोलते हैं कि आप ओल्ड भी ले सकते हैं, पुरानी किसी बच्चे की पहनी हुई पहनाए शुरुआत के दिनों में। और इसका लॉजिक भी है कि पहनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉश्ड होती है तो बच्चे के स्किन पे रैशेस नहीं पड़ते। तो ये कुछ वेस्ट है जो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे दी है, उसकी बेबी की थी, तो ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल है। तो ये वेस्ट आप नीचे ज़रूर होनी चाहिए। ये अमूल ब्रांड की है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ परचेज़ करे हैं लंगोट्स, मैंने बहुत सारे दीज काइंड ऑफ लंगोट्स, मतलब बहुत सारे मैंने परचेज़ करे लंगोट्स। एक लंगोट्स का मैंने सेट परचेज़ करा पूरा, मैं आपको लिंक दे दूँगी, अमेज़ॉन से ही करा है मैंने। क्योंकि प्रेफरली हम सब बोला जाता है कि शुरुआत के 2 दिन तो आपको बेबीज़ को लंगोट्स पहनाने चाहिए, उसके बाद आप क्या पहना रहे हो वो डिपेंड नहीं करता। बट क्योंकि शुरुआत में रैशेज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आई प्रेफर कि शुरुआत में आपको लंगोट्स होने चाहिए और मल्टीपल्स होने चाहिए। आई थिंक परचेज 24 के पीसेस, ठीक है। और बाकी भी बहुत सारी ड्रेसेस के साथ थोड़े बहुत सेट्स आए हैं जिसके अंदर लंगोट्स इंक्लूडेड थे, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो देन उसके बाद आता है आपका वॉर्मर्स, ठीक है। आप वॉर्मर्स परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जो है मेरे वॉर्मर्स जो मैंने लिया है, मैंने बेबी हग का लिया है, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। तो बेबी हग में ही आपका एक ये आया है, ऊपर का शर्ट प्लस आपकी एक वेस्ट भी आई है क्यूट सी, एंड क्यूट सी वेस्ट, एंड देन फिर फुल बॉडी का ये, फिर एंड देन नीचे का। तो ये पूरा सेट आया है वॉर्मर का। तो आप वॉर्मर का सेट खरीदना एक इम्पॉर्टेंट है विंटर्स के लिए। शुरुआत में आप प्लीज़, क्लोथ्स के लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ शुरुआत में बच्चों के लिए बहुत ही कम प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है। क्योंकि बच्चे की ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है, ठीक है। और अगर रैपिडली हो रही है तो आपका क्लोथ्स का होने का फ़ायदा नहीं है, वो छोटे हो जाएंगे। तो शुरुआत में मैंने भी दो वॉर्मर्स ही खरीदे, और अगर ड्रेसेस भी खरीद ले तो 4 या 5 से ज़्यादा ना खरीदें, क्योंकि फिर वो यूजलेस हो जाएगी और प्राइस भी आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा, फिर सारा वेस्ट हो जाएगा। आप ये ड्रेसेस इस तरीके की आप परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास सेट आ गया, मैंने बहुत सारा सेट परचेज करा था तो उसमें भी है। तो ये आप बार में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में नीचे भी बेबीज़ के लिए ये होता है, आपका सॉक्स की पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके की ड्रेसेस होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एक विंटर्स की पूरी ड्रेस आपके पास हो। एक विंटर की ड्रेस के लिए होम कमिंग ड्रेस हो या विंटर की ड्रेस हो, एक प्रॉपर विंटर ड्रेस हो, ये बहुत ही वुलन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस छोटे क्यूट से मैंने आपको उनकी ड्रेसेस ली हैं, मैंने ये सारी वॉश करी है। तो गाइस ऐसा मत समझना प्रेस नहीं हो रही, आयरन करनी बहुत है अभी मुझे। तो ये ड्रेसेस इस तरीके की मैंने बटन्स वाली ली है, यहाँ से बटन्स वाली है, और ये क्यूट सा नीचे के लिए ड्रेस। तो आप परचेज़ कर सकते हैं, इस तरीके की ड्रेसेस भी परचेज़ कर सकते हैं। आपका समर में बेबी हो रहा है तो ये बहुत क्यूट सी लगती है, वरना आपके लंगोट या डाइपर में ही लोग बच्चे तो वही समर्स बिता देते हैं। तो ये हैं थोड़ी बहुत ड्रेसेस। अब आते हैं स्वेटर्स पे। तो आप
थोड़े छोटे मोटे आप बच्चे के लिए स्वेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो एक स्वेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्वेटर्स आप खरीद सकते हैं। सॉक्स और मिटन्स होना बहुत ज़रूरी है, इवन कैप्स होनी ज़रूरी है बहुत सारी। मैंने भी को कैप्स बहुत सारी परचेज करी है। कुछ ऐसी कैप्स आती है धागे से वाली, एक प्रॉपर कैप भी है जो वो आती है, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ। कुछ मैंने ऐसे भी लिए हैं ग्लव्स, उसके विंटर्स था तो विंटर्स के लिए मैंने ऐसे ग्लव्स लिए हैं। कुछ कैप्स ऐसी आती है जो अब ऐसी होती है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके की कैप भी ले सकते हो। सेकंड आती है ऑफकोर्स, अगर आप लंगोट्स नहीं यूज़ कर रहे तो आपने मैं ये देखा होगा, मैं डाइपर यूज़ करती हूँ, ये आर फॉर रैबिट का। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारी चीज़ें करी है, रैश फ्री होता है, कम रैशेस पड़ते हैं। बट आई प्रेफर कि आपको शुरुआत में ना बेबीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए अलग अलग ब्रांड, क्योंकि हर एक बेबी की स्किन अलग टाइप की होती है, उनको कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा ये डिपेंड करता है। तो आप आर फॉर रैबिट्स के मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े और सब कुछ पढ़े, तभी मैंने शुरुआत में यूज़ करा। अगर मुझे लगा कि ये नहीं अच्छा चल रहा तो आई विल प्रेफर कि मैं और ब्रांड्स को भी चूज़ करूँगी। शुरुआत में आप ऐसा नहीं कि पूरा बंडल ही मंगा ले जो कि आपके लिए यूज़फुल ना हो, तो आप कुछ कुछ ब्रांड्स के थोड़े थोड़े मंगाए, पहले आप ये यूज़ करें। अगर आपको ये नहीं सूट कर रहा तो नेक्स्ट पे जाए। नेक्स्ट आते हैं ब्लैंकेट्स, जो कि अगर विंटर्स में आपका बेबी हो रहा है तो ब्लैंकेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई परचेज 2-3 ब्लैंकेट्स, जिसके अंदर एक तरीके से आपका स्क्वेडल भी हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, आप कैप है तो आप इस तरीके से बिल्कुल स्क्वेडल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे बेबी को पकड़ने के लिए, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेबीज़ के टॉवल्स, ठीक है। मैंने परचेज़ करे हैं 2 बिल्कुल सेम टॉवल्स परचेज़ करे हैं, दो बेबीज़ के टॉवल्स यूज़ करे हैं। ये भी बहुत लेंथ में बहुत ही बड़े हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी आपको दिखाया था, अगर आपने मेरा देखा हो वीडियो तो ये वाला ये इस लेंथ तक के भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फीडिंग बॉटल। आपकी फीडिंग बॉटल होनी बहुत ज़रूरी है, मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी नीचे। ये अब इसके एक स्पून के साथ भी जाती है, और स्पून मतलब लाइक अगर आप बॉटल से बना रहे हैं या बाद में आपको इसको बना के एज ए स्पून की तरह यूज़ करना है, और स्पून से आपको फीडिंग करनी है, कुछ खिलाना है, कुछ खिला के मतलब क्योंकि हम सॉलिड्स बनाते हैं तो वे बच्चे को खिलाने के लिए वो चाहिए होता है, तो इसके साथ स्पून भी आता है, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये फीडिंग बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आती है आपकी ड्राई शीट्स गाइस। तो मैंने बहुत सारी परचेज करी है ड्राई शीट्स, और ये ड्राई शीट्स आपकी तब काम आती है मेनली जब आप बच्चे को आप डाइपर्स चेंज कर रहे हैं उनके, तो तब यूज़फुल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे से प्लास्टिक है और यहाँ से कॉटन है, तो आप इसके ऊपर बैठा के कर सकते हो। तो आप मेनली आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये 4-5 खरीदी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए यूज़फुल करने के लिए। अब हमने बहुत सारी मेनली आई थिंक कपड़ों से रिलेटेड बात कर दी, जिसमें एक चीज़ रहती है बर्थ क्लोथ, बहुत सारी चीज़ें होती है। 2-4 लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आपका डाइपर चेंजिंग का पूरा एक कॉटन का पूरा बेड टाइप एक शीट्स आती है, वो लेते हैं। तो आई डोंट फील कि वो लेना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या क्या यूज़फुल है क्या क्या नहीं है। तो क्लोथ्स में वो आई थिंक वो इतना यूज़फुल नहीं है, और प्लस मतलब डाइपर का कॉटन बेस्ड होता है वो, क्योंकि रैशेस फ्री ना हो। आपके कॉटन्स के आपके पास कपड़े हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। प्लस इसके अलावा आप स्क्वेडल्स ले लें जरूर। तो ये कपड़े होते हैं, आप घर में भी अगर आपका कॉटन का कोई कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने लिए, वरना आपके पास बहुत क्यूट क्यूट से आते हैं स्वेटर। और लोग ये क्या कहते हैं कि कॉटन के स्वेटर्स बच्चे के शुरुआत में पहनाया जाए तो वो बच्चा ऐसा फील करता है कि वो अभी भी मदर के वूम में है। तो स्वेडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में बच्चे के लिए, ताकि वो आराम से सो पाए, ना हाथ पैर हिले, ना हमें आपको डर लगे कि कुछ हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में भी पहले भी दिखाया था इस वीडियो में, तो ये आपका आता है कैरिंग नेस्ट। तो ये बच्चे को आपको कैरिंग करने के लिए जैसे जब आप हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं, और शुरुआत में भी बहुत काम की चीज़ है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और इवन इसको खोल के भी आप एज ए बेड पे भी बच्चे को लेटा सकते हो। तो ये एक तरीके से बेड बन जाता है एक, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आपने बॉटल्स ले ली हैं और अगर आपको लगता है कि आप बॉटल से अगर फार्मूला मिल्क बना रहे हैं या कुछ मिल्क
वैसा पिला रहे हो या कुछ ज़रूरत चीज़ें चाहिए तो आगे जाके आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ, बच्चों के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आता है आपका फिलिप्स का इवेंट का, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी, स्टेरिलाइजर। और ये आपको आपके सारे जर्म्स ऑलमोस्ट बोला जाता है 99.9% जर्म्स आपकी किल कर देता है बच्चे के। कोई भी प्रोडक्ट्स, बॉटल्स के लिए इसके लिए अलग से सेक्शन होते हैं 6, और ऊपर भी आपका अलग से सेक्शंस होते हैं जो कि आप वहाँ पे रख सकते हैं। उनका स्पेसिफायर, बॉटल्स के ढक्कन और बहुत सारी चीज़ें अगर आप रखना चाहते हैं तो ऊपर आप रख सकते हैं, जिससे वो जर्म्स हट सकते हैं आपके इसमें से। तो ये बहुत एक यूज़फुल चीज़ है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट आता है हमारा वेट वाइप्स। ये मदर स्पर्श का मैंने खरीदा है, मदर स्पर्श का बहुत अच्छा होता है। एक मैंने हिमालय का भी खरीदा है एक बैग, और ये मदर स्पर्श का है, इसमें वेट वाइप्स है। और इवन मैंने इसका, मैं आपको दिखाती हूँ, मेनली जो बच्चों के लिए चाहिए होता है वो एक पूरा वेट वाइप्स आप तब यूज़ करते हो जब डायपर चेंज करते हो। तो पहले बोला जाता है पहले उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए शुरुआत में वेट वाइप्स होने बहुत ज़रूरी है। क्लीन करके ही तब डायपर चेंज करें, ठीक है। ड्राई शीट पे उसको लिटाए, देन फिर बच्चे का डायपर उतारे जो पुराना है और उसको क्लीन करें, एंड देन यूज़, देन आप डायपर पहनाए, कोई भी नया पहना रहे हो। नर्सिंग पिलो पे मैंने आपको ये नर्सिंग पिलो पहले भी दिखाया है, ये नर्सिंग पिलो है और ये इसका बक्कल है दे रखा है। मैंने इसको पहले भी खरीदा है, इसलिए खरीदा है कि ये सपोर्टेड है। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। इसको आप हटा भी सकते हो, इसमें जिप है, प्रॉपर जिप है, और यहाँ से आपका पिलो निकल सकता है। और ये बिल्कुल सिंपल पिलो की तरह भी बन सकता है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। मैंने इसको लिया कि दिस इज़ लाइक अ सेफ्टी प्रोवाइडर फॉर माई बेबी। अगर मेरे को रात को नींद आ रही है, मैं जो झटके पड़ रहे हैं, तो इट इज़ अ सपोर्ट फॉर द बेबी कि हाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा जिससे वो गिर नहीं रहा, तो मुझे वहाँ से भी पकड़ना पड़े और यहाँ से भी पकड़ना पड़े, तो फ़ायदा क्या है मेरा नर्सिंग पिलो का। तो फिर दिस इज़ मच ईजियर फॉर मी कि मैंने इसलिए ये वाला मंगाया। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हो सकती है। अगर आपको वर्किंग हो, आपको शुरुआत में ही जाना पड़ रहा है ऑफिस, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ब्रेस्ट पम्प होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये प्रो मॉम का है मेरे पास ब्रेस्ट पम्प, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें भी दोनों यूज़ करके बॉटल में डाल के आप रख के जा सकते हो बच्चे के लिए, ताकि वो उसको ज़रूरत हो तो वो मदर का ही मिल्क पिए। ऑफकोर्स बहुत लोग प्रेफर करते हैं फार्मूला मिल्क, बट हाँ अगर यू आर दैट मॉम कि आपको उनको प्रेफरेबल आपको ब्रेस्ट मिल्क ही अपना बनाना है, तो ये ब्रेस्ट पम्प बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा एक बेबी किट पे, जो कि बेबी केयर किट होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसके अंदर मैंने एक ये वाली है, आई गॉट फ्रॉम मतलब लाइक इन बेबी शावर, ये वाला गिफ्ट। हाँ, तो इसके अंदर आपके पास बेबी का टेम्परेचर वाला है मेज़र करने का, मैं आपको दिखा देती हूँ। सीजर है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, कॉम है आपके पास, और आपके पास है इसमें स्क्रब करने के लिए नेल कटर है, और ये सारी चीज़ें। तो एक आपके पास किट होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका लिंक भी आपको डाल दूँगी। सीजर है, डिजिटल थर्मोमीटर है, सेफ क्लीनिंग ट्वीज़र है, आपका एस्पिरेटर है, सिलिकॉन फिंगर टूथ ब्रश भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एक होम मतलब बेबी केयर किट के नाम से आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, और बाकी आप लिंक से भी देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है ये एक मैंने परचेज करा था, दिस इज ऑल्सो अ किट, परचेज नहीं करा सॉरी, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि मेरे को जो एक बेबी शावर में मिली, और आई प्रेफर कि मेरे को इसी ब्रांड का ही चाहिए था, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। मेनली आपका ये एक बेड की तरह काम करता है, और ये पिलो है इसके साथ, और इसके साथ ये आप ऐसे साइड में रख के, आपने बहुत लोगों को देखा होगा बेबीज़ को यहाँ पे ऐसे रख के आप सुला सकते हो। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने साथ सुलाएं, तो समर्स में बहुत इजी भी होता है काफ़ी कि आप बच्चे को साथ अगर बीच में सुला रहे तो वो इजीली हो जाता है। बट विंटर्स में बहुत दिक्कत आती है, आई प्रेफर, क्योंकि आपके पास मेनली आपका ब्लैंकेट का आपको डर लग रहा था हर माँ को कि यार उसके मुंह पे ना चला जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि आप भी सब सो रहे होते दोनों अपने पार्टनर के साथ, तो दैट विल मेक मतलब लाइक आई प्रेफर कि वो बहुत थोड़ा रिस्की टाइप होता है। तो इसके लिए मैंने एक परचेज़ करा है, मैं आपको यहाँ पे
पिक्चर भी डाल दूंगी और लिंक भी डाल दूंगी, वो मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि मेरे को अभी पूरा अरेंज करना है, अभी जस्ट आया है मेरे घर पे। तो ये बेसिनेट आप यूज़ कर सकते हो या कॉट यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि कॉट यूज़ करेंगे बेसिनेट। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था ये चीज़ डिसाइड करना, और अभी तो मैंने बेसिनेट लिया है, बट मैं प्रेफर लोगों को करूँगी कॉट्स यूज़ करें, और क्यों करें मैं ये चीज़ें भी बता दूँगी। बट अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं पूरी एक वीडियो बना सकती हूँ इसके ऊपर। तो मैंने ये बेसिनेट लिया है जो कि 2 से 3 ईयर्स ओल्ड तक के लिए बेसिनेट चलेगा। तो आप ये बेसिनेट ले अगर, या कॉट ले जो आपको प्रेफर लगता है, और वो ही यूज़ करें। बच्चा आगे मतलब सेपरेटली सोए तो आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा, आप दोनों भी अच्छे से सो पाओगे, और आगे भी आप वो भी बच्चा अच्छे से सो पाएगा। और नींद अच्छे से हुई तो गाइस आप ब्रेस्ट फीडिंग और ये सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हो, और वो सेफली सोएगा। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट सो रहा है, सेफली सो रहा है, आपको ब्लैंकेट की चिंता नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, आप कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए आई प्रेफर कि बेसिनेट या कॉट आपका हो साथ में। हाँ, नेक्स्ट आता है, ये भी मतलब एक 3 का सेट ही आया था। मैं अभी आपको ये पूरा सेट का ही लिंक दूंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये आया था, एक मेरा कैरी नेस्ट आया था, और ये आपका है मॉस्किटो नेस्ट, ठीक है। मॉस्किटो नेस्ट आप मेनली, हाँ, मच्छरों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपने देखा होगा इस तरीके का नेस्ट होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये नेस्ट है, आप इसमें बच्चे को रात को सुला सकते हो, दिन में सुला सकते हो, या जैसे भी आपको सुला सकते हो। तो वो बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप, तो ये बच्चा भी बोर हो जाता है एक ही जगह ऐसे सो के। इसके साथ पिलो आता है इस तरीके का आता है, क्योंकि ये बीच में स्पेस है, तो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है बोला जाता है, क्योंकि बच्चे का शुरुआत में सर की शेप ना चेंज हो रही होती है बार बार, तो एक ही पोजीशन में भी सुलाना नहीं चाहिए, वो तो अलग बात है। चलो वो प्रिकॉशंस मैं अलग वीडियोज़ में बताऊंगी, बट हाँ, दिस इज़ द सेफेस्ट थिंग। या आप बिना पिलो के सुलाओ तो और भी बेस्ट है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम आते हैं मेन चीज़ पे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक आपके पास 2 चीज़ें और आती हैं। जिम प्ले आपका मैट होता है, ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पे लिंक दे दूँ। जिम प्ले मैट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है बच्चे के लिए। वहाँ पे आपके बच्चा अपना खेलता रहता है, पैर से भी मारता रहता है, तो म्यूजिक बजता रहता है, ऊपर भी आपको उनको कुछ ना कुछ दिखता रहता है। तो क्योंकि ऊपर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप गाइस ऊपर नहीं, ऊपर सिर्फ वाइट वॉल देख रहे हो तो बच्चे का भी बच्चा भी बहुत बोर हो जाएगा। तो उससे प्रेफरेबल है कि कुछ चीज़ें लड़की हो तो वो कुछ देख पाए, ठीक है। तो वो देखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये जिम प्ले मैट है, और ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। मैं आपको इमेज डाल देती हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत यूज़फुल रहता है, ये फुल इतना बड़ा एरिया में आ जाता है, ये पूरे एरिया में आ जाएगा आपका। तो बच्चा भी बहुत वैसा, जब भी आप बच्चे को बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड देते हो, क्योंकि क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है बच्चा 3 मंथ्स में ही। तो वो जब क्रॉलिंग्स कर रहा है तो उसको ऐसा सेफ जगह चाहिए। अगर आप फर्श पे लगा रहे हो तो उसके सर पे लग रही है, कहीं पे लग रही है, तो वो बहुत डेंजरस है। आई थिंक वो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये जिम मैट बहुत 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 ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये डाइपर बैग, ठीक है। डाइपर बैग होना बहुत ज़रूरी है। डाइपर बैग्स बहुत यूज़फुल रहते हैं। आप आगे भी जेब है, आपके साइड में भी जेब है, और डाइपर्स के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी पॉकेट है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, आप उसमें भी जाके आप डिटेल में आप देख सकते हो कि ये क्यों ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ, नेक्स्ट गाइस आता है फ्लैश कार्ड्स आपके पास। तो शुरुआत में बच्चे को आपको ऐसे इस तरीके से फ्लैश कार्ड यूज़ करने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे को शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 साइडेड होता है आपका पूरा, तो ये आप यूज़ करोगे तो थोड़ा सा एज ए इंफॉर्मेटिव में बोल सकते हो कि उनको थोड़ी सी मेमोरीज थोड़ी सी अच्छी रहती है। तो आप इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। प्लस ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड के साथ साथ आपको जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो उसको भी और भी फ्लैश कार्ड्स की बहुत आप यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल। और मैंने इसके साथ साथ कलरफुल वाले भी फ्लैश कार्ड्स लिए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है थोड़े से फ्लैश कार्ड्स, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको बेबी ऑब्जेक्ट, अबाउट मी, अपोजिट, फ्लावर्स, फूड, सारे से रिलेटेड। जैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ एनिमल और फूड का, ठीक है। ये छोटी सी बुकलेट्स होती है, ठीक है, बहुत ही क्यूट सी बुकलेट्स होती है, ठीक है। और आपको हर एक एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, तो आप ये दिखा के उनको पढ़ा सकते हो। तो मोस्टली
यूज़फुल है कि बच्चों के लिए, तो ये आप एक एडिशनल चीज़ ले सकते हो बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेबी कैरियर। बेबी कैरियर आपने बहुत देखे होंगे, मैंने ये आपका लव लैब का है मेरे पास और मैं ये ही यूज़ करने वाली हूँ अभी टाइम से, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगी। ये थोड़ा सा इजीली होता है, आप बच्चे को इजी कैरी करके जा सकते हो इससे, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बेबीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो मुझे पता नहीं था गाइस कि अब क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये वाला प्रेफरेबल मैं आपको बताऊंगी कि आप ये यूज़ कर सकते हो, मदर स्पर्श। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मुझे मदर स्पर्श का थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो थोड़े ऑर्गेनिक होते हैं और थोड़े से केमिकल्स नहीं होते, कम होते हैं बाकियों की कंपैरेटिवली। तो ये बॉक्स के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड आती है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, ये है पूरा बॉक्स आता है, ठीक है। अब आई थिंक आई होप आपको दिख रहा हो। इसमें डिटर्जेंट है, सोप है और बाथिंग सोप है, डायपर रैश क्रीम भी है एक, और एक क्लिनज़र है आपके लिए, बच्चों को जो भी आपको उनके जो भी चीज़ें आपको वॉश करनी है इससे क्लींस कर सकते हो। और नीचे भी एक सेक्शन है जो कि मैं आपको सेक्शन दिखाती हूँ। ये सेक्शंस को रख के इसके अंदर आपका ये मैंने निकाल रखा है गाइस, जो मैंने आपको वेट वाइप्स दिखाया था वो वेट वाइप्स है। ये बॉडी वॉश और बॉडी लोशन आता है इसी का, बॉडी वॉश है ये, एंड देन ये बॉडी लोशन है इसका। तो आपका ये आता है, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी यही परचेज़ करा है ताकि शुरुआत में मैं देख सकूँ कि कैसे। और वैसे भी बच्चे को शुरुआत में आप नहलाते नहीं हो, बच्चे को नहलाने के लिए आपको जब तो कम से कम 7-8 दिन बाद, जब तक उसका एम्ब्रिकल कॉर्ड का वो टूट ना जाए तब तक आपको नहलाना नहीं होता, सिर्फ वॉश करना होता है गीले कॉटन से के कपड़े से, बस दैट्स इट। अब आता है एक क्लोथ, बर्पिंग क्लोथ दो लोग यूज़ करते हैं। बर्पिंग क्लोथ ऐसे लगा के लोग जब बर्प करवा रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं, ताकि उनके जो भी मुंह से कुछ भी निकल रहा है तो वो वहीं पे लग रहा है, आपके कपड़ों पे नहीं लग रहा। या आप उसको अलग तरीके से डाइपर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। जब भी आप सुला रहे हो, टमी टाइम दे रहे हो, तो उसका मुंह जहाँ पे है वहाँ पे बर्पिंग क्लोथ रख सकते हो, तो यूज़ करते हैं लोग। मैंने अभी परचेज़ करा है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉलर। तो गाइस स्ट्रॉलर आप यूँ देख सकते हो, R4 रैबिट का जो कि मुझे बहुत पसंद आया, वो आप R4 रैबिट का स्ट्रॉलर देख सकते हो। स्ट्रॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, शुरुआत के बच्चे के टाइम पे, शुरुआत में फिर आपको 10-15 दिन बाद आप स्टार्ट कर सकते हो बच्चे को थोड़ी सनलाइट देने के लिए, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो थोड़ी देर बाहर निकल के आप साइड से खोल के उसको आप दिखा सकते हो, और बच्चे को थोड़ा सा बाहर का वही माहौल दिखता है, बार बार वो दीवार देखे तो क्या फ़ायदा। तो स्ट्रॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कार सीट। आई प्रेफर, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें दिखाया जाता है कि बच्चा एकदम से झटका पड़ा, ब्रेक लगी और बच्चे का नेक भी जा सकता है अगर आप कार पे हैं तो इससे अच्छा है कार सीट होना, बहुत सेफ साइड है। आई प्रेफर, मुझे भी अभी परचेज़ करनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने 2-4 देख रखी है कि क्या क्या कौन सी परचेज़ करनी है, मैं उसके लिंक्स आपको डाल दूंगी नीचे, उसमें से जो आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बाथ टब पे। बाथ टब भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। शुरुआत में जैसे मैंने बोला एम्ब्रिकल कॉर्ड जब गिर जाती है बच्चे की, उसके बाद आप बाथ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप बिल्कुल सीट पे बिछा के उसको आराम से दे सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है दूसरा, तो आपको आप ही को देना है, तो आप उस पर बिठा के बहुत अच्छे से बाथ दे सकते हो। और प्लस एक मतलब बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक पूरा एक ऐसे करके हेड पे लगाने के लिए आता है, ताकि अगर आप शैम्पू कर रहे होंगे बालों को तो उसकी आंखों पे ना जाए। तो वो परचेज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। एक लास्ट थिंग, एक आता है आपका हेलमेट, उसको बोलते हैं, आई डोंट नो रिमेंबर कि व्हाट वी कॉल्ड इट, बट एक तरीके से एक हेलमेट टाइप होता है। बच्चा शुरुआत में जब क्रॉलिंग करने शुरू करता है तो अभी की ज़रूरत नहीं है, बट आगे जाके आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, तो आप समझ सकते हो कि इतनी सारी आइटम्स होती है बच्चे के लिए, लेकिन मैंने जो भी आइटम्स बता रही हूँ मैं बहुत ही कम पैसों में बता रही हूँ। मैंने अपने, क्योंकि हम मदर्स का ऐसा होता है कि थोड़ा इन्वेस्ट, अच्छे से इन्वेस्ट, क्योंकि बाकी आगे भी टाइम में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये बात याद रखना, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो बहुत यूज़फुल है उस पर अभी इन्वेस्ट कर लिया तो ज़्यादा बेटर है लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, बेसिनेट हो या कॉट हो, मैं प्रेफर जो भी बताऊँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। आपको आई थिंक प्रेफरेबली वो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करें, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि 10 या 12 ईयर 11 ईयर्स तक के बच्चे यूज़ कर सकें वो चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जो मैंने चीज़ें आपको बोली थी कि आपको क्या क्या परचेज नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, वॉकर होता है जो आपको मेन बोला जाता है परचेज करने के लिए। बहुत सारे आपको बताएंगे आपकी फैमिली मेम्बर वॉकर 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 ज़रूर ले, वो लेना, वो आई थिंक नॉट वर्थ इट। एक आपको हाँ टॉयलेट सीट आपको 6 मंथ तक आपको यूज़फुल नहीं है, उसके बाद आप यूज़ करें क्योंकि बच्चा की कोई यूज़फुल नहीं होती, तो वो टाइम से यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, नॉट फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आइटम्स ऐसी हैं जो आप बाद में अवॉइड कर सकते हो। और वॉकर तो प्लीज़ गाइज मत कर ना, बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी कि क्यों नहीं परचेज करना चाहिए वॉकर, तो वो एक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं भी वो बना सकती हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं परचेज करो तो भी चल जाएगा। एक बाउंसर आता है, वो बाउंसर भी आई डोंट बिलीव कि यूज़फुल होता है इतना ज़्यादा। बस हाँ, जो भी मदर्स हैं जिनको जो थोड़ी वर्किंग है या ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हैं, तो उनके लिए मतलब किचन में टाइम स्पेंड करती है तो वो बाउंसर उठा के लेके जा सकते हैं साथ में, और वो थोड़ा सा प्लेइंग मैट की तरह हो जाता है, बच्चा खेलता रहता है, झूलता रहता है, तो वो थोड़ा सेफ रहता है। वो आपके ऊपर चॉइस है आपको खरीदना या नहीं खरीदना, बट आई डोंट प्रेफर कि इट इज़ नीडेड और रिक्वायर्ड। फीडिंग कार चेयर भी आपको 6 मंथ के बाद ही परचेज करनी चाहिए। शुरुआत में इतनी आदत डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में ही बच्चा सीखेगा, शुरुआत में उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आप बाद में लेटर ऑन के लिए परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, और आप प्लीज़ टॉयज़ पे इतना ज़्यादा परचेज ना करें। जैसे मैंने आपको दिखाया फ्लैश कार्ड्स, उस पर परचेज करें, वो थोड़े अच्छे हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रेफरेबल ज़्यादा होता है। इवन पेसिफायर्स के बारे में भी बोला जाता है, पेसिफायर्स नहीं परचेज करने चाहिए, और इसके लिए भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आई विल मेक इट। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्या जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।